वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यूपी के एमएलसी चुनाव में शिखर से शून्य पर पहुंचे अखिलेश। दो बाहुबली और एक बागी ने बिगाड़ा बीजेपी का गेम, लेकिन विधान परिषद में फिर भी बीजेपी ने रचा इतिहास। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने एक महीने के अंतराल पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचा है। विधानसभा में लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने विधान परिषद में बहुमत हासिल किया है। समाजवादी पार्टी शून्य पर सिमट गई और बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की। सवाल ये है, बीजेपी की प्रचंड लहर में भी वो 3 सीटें कौन सी हैं जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और वो प्रत्याशी कौन है जो निर्दलीय ही बीजेपी पर भारी पड़ गए। उत्तर प्रदेश की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने हरा दिया है। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात खानी पड़ी है। यहां पर कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, जो राजा भैया की जनसत्ता दल पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। अक्षय प्रताप सिंह बाहुबली माने जाते हैं और प्रतापगढ़ सीट से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी को तीसरी सीट पर आजमगढ़ में मात खानी पड़ी है, जहां पर बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था। आजमगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी से बागी हुए यशवंत सिंह ने बीजेपी के सामने अपने बेटे विक्रांत को जिता लिया है। इन चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीम नेताओं यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने विधानसभा में हार के बाद प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती थी और योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा के बाद खुद को फिर से साबित करने की चुनौती थी। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा था, अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। यूपी की 33 सीटों पर बीजेपी के एमएलसी चुने गए हैं, जिनमें से 8 सदस्य पहले ही निर्विरोध जीत गए थे और बाकियों ने मंगलवार को 24 सीटों पर जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां अब और बढ़ सकती हैं। पहले चाचा शिवपाल यादव और फिर आजम खान के खेमे की ओर से नाराजगी जाहिर किए जाने के बाद अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ विरोध के सुर और तेज हो सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।